तो दोस्तों, आज का ज़माना एआई का है और एआई से बहुत से लोग वेबसाइट बना रहे हैं, टूल बना रहे हैं, प्लगइन बना रहे हैं और बहुत से लोग ऐप्स बना रहे हैं, ठीक है? और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना कोडिंग आए, बिना कोडिंग की लैंग्वेज को समझे, आप भी बहुत ही सिंपल तरीके से एडवांस, प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली या फिर एसईओ फ्रेंडली अपने लिए टूल, प्लगइन या फिर वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो और उसको गूगल पे लॉन्च भी कर सकते हो। तो अगर आपको जानना है तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले विद द हेल्प ऑफ एआई बिना सिंगल कोड लिखे मैंने एक टूल क्रिएट किया है, एसईओ टूल। तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। पहले आप वो टूल देख लीजिए कैसे वर्क कर रहा है, कैसे मैंने बनाया है। उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे उसको बिल्ड करना है आपको। तो ये एक एसईओ टूल है जो मैंने बनाया है। ये एक एसईओ टूल है। इसमें मैंने एक भी सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है, ना मुझे इसमें कोई भी कोडिंग करने की जरूरत पड़ी है। मैंने पूरा एआई की हेल्प से इसको बिल्ड किया है। इन केस यहाँ पे दिया इंटर फुल वेबसाइट यूआरएल, यहाँ मैं वेबसाइट का डेटा डाल देता हूँ और चेक एसईओ पे क्लिक कर देता हूँ। चेक एसईओ पे क्लिक करने के बाद मेरा ऑन पेज स्कोर, ठीक है, मेरा वेबसाइट का जो एसईओ है वो सब यहाँ पे शो करने लग गया है। और उसके बाद मेरी वेबसाइट में क्या क्या दिक्कतें हैं, मेरा जो वेबसाइट उसमें मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत शॉर्ट है और एक यहाँ पे नो स्ट्रक्चर डेटा जेसन, ये जावास्क्रिप्ट का कोडिंग में थोड़ा इशू है, वो हम बाद में समझेंगे। तो जो एरर आ रही है और प्लस जो एसईओ रिपोर्ट है वो मुझे यहाँ पे दे चुका है। अब ये रियल है या फेक है, हमने ए से बना लिया टूल, लेकिन जो डेटा शो कर रहा है ये रियल है कि फेक है वो कैसे मालूम चलेगा? तो हम एक जाते हैं पेड टूल पे। ये एक वेबसाइट है एसईओ एबिलिटी, एसईओ चेकर, ठीक है, ये एक टूल है। इस पे हम एसईओ चेक करते हैं और पता करते हैं जो डेटा हमें शो कर रहा है वो कितना एग्जैक्ट रियल है और कितना फेक है, ठीक है। तो मैंने वेबसाइट को ओपन कर लेना है और वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं अपना डाल देता हूँ वेबसाइट का लिंक। एनालिस करने के बाद यहाँ पे मेरा एसईओ रिपोर्ट आ जाएगा। तो जो हमारा टूल था, जो हमने एसईओ टूल बनाया है उसका रिपोर्ट और जो ये टूल है उसका रिपोर्ट को हम मैच करेंगे और देखेंगे कितना डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑन पेज एसईओ स्कोर 65 और यहाँ पे दिखा रहा था 78। मेटा डेटा 60% दिखा रहा है और यहाँ पे 77% दिखा रहा है। पेज स्ट्रक्चर 34 दिखा रहा है और यहाँ पे पेज स्ट्रक्चर 100% दिखा रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक यहाँ पे सही है, ठीक है। और जो 19-20 का फर्क होता है वो तो होता ही है। आप जितना भी एसईओ टूल यूज करोगे तो आपको उसमें थोड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा। तो ये एसईओ टूल मैंने पूरा एआई की हेल्प से बनाया है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे बनाना है। ये एसईओ टूल बनाने के बाद आप उसको प्लगइन में कन्वर्ट करके सेल कर सकते हो, या फिर आप इस पे गूगल एडसेंस का ऐड रन करके या फिर गूगल एडसेंस के जो अल्टरनेट है उनका ऐड रन करके आप उनसे पैसे कमा सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि आप ये टूल कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है। अब जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉम्प्ट खाली इंग्लिश में देना है, आपकी भाषा हिंदी है, मराठी है, भोजपुरी है, तमिल है, इंग्लिश है, जो भी है, आपको जो भी लैंग्वेज आता है आपको उस लैंग्वेज में यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देना है। तो ये वीडियो आपको समझे इसीलिए मैं यहाँ पे हिंदी में प्रॉम्प्ट देता हूँ, जिससे आप समझ सको कि हिंदी प्रॉम्प्ट देने के बावजूद भी एसईओ टूल बनाया जा सकता है। बहुत से लोग खाली इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देते हैं, जिससे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई खाली चैट जीपीटी इंग्लिश समझता है क्या? तो ऐसा नहीं है, चैट जीपीटी हर लैंग्वेज समझता है। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया है। पूरा हिंदी में मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे एक एसईओ टूल चाहिए जो एडवांस लेवल का हो, जिसमें इन्फो कार्ड हो, ठीक है, और वो एसईओबिलिटी जो वेबसाइट है उससे मिलता जुलता हो, और मुझे पूरा कोड खाली एक ही फॉर्मेट में चाहिए, इंडेक्स डॉट पी एच पी। अदरवाइज ये आपको एच टी एम एल, सी एस एस, जावा, पी एच पी ऐसे आपको 4-5 फाइल दे देगा, जो आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ पेस्ट करना है, कैसे इसको बिल्ड करना है, तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही फॉर्मेट दे दिया है, इंडेक्स डॉट पी एच पी। अब ये कोड आपको पेस्ट कहाँ करना है वो सब भी बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे इसको एंटर पे प्रेस कर दिया। अब एंटर प्रेस करने के बाद ये थोड़ी देर में मुझे वो कोड लाके दे देगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने कोड हमें दे दिया है, पूरा इंडेक्स डॉट पीएचपी का जो कोड है। हमें कोड यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद हमें इसे पेस्ट कहाँ करना है, जिससे हमारा जो टूल है वो लाइव होगा। तो आपको एक न्यू टैब पे आना है और न्यू टैब पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपने होस्टिंगर को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। आपको आपके होस्टिंगर अकाउंट में आ जाना है। होस्टिंगर अकाउंट में आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा।
यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक बटन है वेबसाइट, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करना है। अब वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है ऐड वेबसाइट का बटन, आपको इस पे क्लिक करना है। अब जो हमारी वेबसाइट है वर्डप्रेस पे नहीं जाएगी क्योंकि ये कोडिंग है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है कस्टम PHP/HTML वेबसाइट, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको कोई भी एक रैंडमली सब डोमेन सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मैं सब डोमेन सिलेक्ट कर लेता हूँ SEOhub.आशीष चौहान.com। ठीक है, ये मेरा एक सब डोमेन हो गया जो अवेलेबल दिखा रहा है। मैंने इस पे क्लिक कर लिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये कुछ सेकंड लेगा, कुछ मिनट लेगा ये पूरा सेटअप करने के लिए। आप देख सकते हो सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइल मैनेजर, आपको इस पे क्लिक करना है। और फाइल मैनेजर में आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें दिया है पब्लिक HTML, आपको इस पे डबल क्लिक करना है। और इसमें दिख रहा है default.php, आपको इसको रहने देना है। आपको एक और फाइल ऐड करनी है, यहाँ पे दिया है न्यू फाइल का बटन, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। और इसमें आपको डाल देना है index.php, क्योंकि फाइल का नाम यही देना है, तभी हमारा कोड जो है वो रन होगा। अब index.php पे क्लिक करने के बाद क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। और जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो जो कोड हमने कॉपी किया था वो हमको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डोमेन नेम है, हमें इस पे क्लिक करना है। डोमेन नेम पे आने के बाद हमारी जो वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हो एडवांस SEO चेकर टूल, ये बन चुकी है। अब मैं तो कोई भी एक URL डाल के अपना SEO चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने URL डाल दिया है। अब चेक SEO पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, H1 टैग्स, H2 टैग्स, एक्सटर्नल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, जो भी है मेरा SEO यहाँ पे रिपोर्ट आ चुका है। ठीक है, अब ये रियल नहीं है, ये फेक है, तो हमें अब प्रॉम्प्ट देना होगा, इसको एक बार और बोलना पड़ेगा। इसको वापस कह दिया है कि हमें सब डेटा रियल चाहिए, जैसा ओरिजिनल SEO टूल में बताता है हमें वैसा रियल डेटा चाहिए। और जो हमारा टूल था वो दिखने में उतना प्रोफेशनल नहीं था, तो हमें वापस से कोड दो index.php का प्रोफेशनल करके दो टूल। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया और एंटर प्रेस करते ही इसने अपना काम वापस स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिख के आ गया है कि मैं आपको रियल डेटा बेस एडवांस टूल का प्रोफेशनल वर्जन दे रहा हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें फाइनल कोड मिल चुका है। अब हमें इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद जो हमारा index.php का जहाँ हमने कोड पेस्ट किया था वहां पे हमें इसे वापस पेस्ट कर देना है। ये हमारा index.php का कोड है, इसको पूरा हमें यहाँ से हटा देना है। और जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। और सेव पे क्लिक करने के बाद ये हमें वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेनी है। और जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंजेस आ चुका है। ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हो आप चेंज हो चुका है। अगर आप चाहो तो आप इसे और एडवांस कर सकते हो। तो मैं अगर मैं प्रॉम्प्ट दूं कि इसको और एडवांस करो और मैंने एंटर पे प्रेस कर दिया तो ये अभी हमें और एडवांस करके देगा। जो इसका लुक है, जो इसका UI UX डिजाइन है, जो भी है आप इसको बताओगे तो ये आपके हिसाब से इसको और एडवांस करते जाएगा। ये देखिए हमें यहाँ पे इसने एक और एडवांस कोड दे दिया है चैट जीपीटी ने, हमको यहाँ से कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद हमको यहाँ पे आके उस कोड को रिप्लेस करके जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब सेव पे क्लिक करने के बाद जो हमारी वेबसाइट है, आइए हम उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल SEO एनालिस्ट टूल आ चुका है। अब यहाँ पे दिए URL, यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना URL और चेक SEO पे क्लिक कर दिया। अब चेक SEO पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो ऑन पेज SEO स्कोर है वो रियल आने लगा है। यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप AI का यूज करके अपने लैंग्वेज के हिसाब से हिंदी में प्रॉम्प्ट दे के अपने लिए SEO टूल या फिर SEO प्लगइन या फिर उसके बाद चाहो तो आप कैलकुलेटर टूल, एज डिटेक्टर टूल, जो भी हो आपको चाहो आप चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट देके बिल्ड करवा सकते हो, जिसके लिए आपको थोड़ी सी भी कोडिंग आने की जरूरत नहीं है या फिर कोडिंग की लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं है। आप खाली इसको बताते जाओ और ये आपको उस हिसाब से कोड देता जाएगा। और कोड देने के बाद आपको उसे कहाँ पेस्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल पे पहली बार आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।